नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं पटवारी 2020 का जो सिलेबस है उसका रीजनिंग का टॉपिक अपना क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण बोलते हैं, या इसको अपने एक भाषा में वो ये भी बोलते हैं कि ओड छांटना। मतलब जो भी अपने पास वर्ड दिए गए, इसमें अपने पास 4 या 5 वर्ड दिए, उनमें ओड मतलब भिन्न छांटना है। इसमें क्या होगा, 4 वर्ड तो क्या होंगे सेम, किसी एक वस्तु से क्या होंगे रिलेशन रखेंगे, जबकि एक होगा वो क्या होगा इनसे भिन्न होगा, उनका बाकी से क्या होगा संबंध नहीं होगा। वो जो अन्य वर्ड है अन्य सब उसका अपने क्या करना है, यहाँ से छांटना, उसका वर्गीकरण करना, उसको अलग बताना वो कौन सा, वो अपना क्या होगा आंसर होगा। देखो इसका क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है पालक, हल्दी, जीरा, धनिया और मिर्ची। क्या आपके पास पालक, हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्ची। अब यहाँ से अपना आंसर क्या होगा पालक होगा। क्यों होगा पालक? क्योंकि बाकी सभी क्या है मसाले में आते हैं। बाकी सभी किसी में आते हैं, अपने पास मसालों में आते हैं। जबकि पालक है वो क्या होती है, एक प्रकार की सब्जी होती है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा पालक हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा और सोडियम। यहाँ पे सभी क्या है धातु है, अपने पास पांचों क्या है धातु है। लेकिन पारा होती है वो क्या होती है अपनी, पारा एकमात्र ऐसी धातु होती है जो क्या है द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में क्या होती है पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा पारा हो जाएगा। जबकि पारा के अलावा जितनी भी धातु होती है वो सभी क्या होती है ठोस अवस्था में पाई जाती है, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया पारा हो गया। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन, मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर और जनवरी। अब सभी क्या है अपने पास पांचों क्या है अपने किसी वर्ष के महीनों के नाम है, लेकिन इनमें अपने को अलग बताना है। देखो मार्च में अपने पास 31 दिन होते हैं, दिसंबर में भी अपने पास 31 दिन होते हैं, जुलाई में भी अपने पास 31 दिन होते हैं, जबकि सितंबर में क्या होते हैं 30 दिन होते हैं, और जनवरी में भी 31 दिन होते हैं। अब देखो अपने दिन के आधार पे इनका क्या होगा, जो अलग वो छांटेंगे। तो बाकी सितंबर को छोड़कर बाकी सभी महीने उनमें कितने दिन होते हैं 31 दिन है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा सितंबर हो जाएगा। सितंबर में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, और बाकी सभी में 31 दिन है यहाँ पे जो महीने अपने को दिए गए हैं। फिर देखो क्वेश्चन अगला, 27, 19, 17, 29 और 13। अब देखो 27, 19 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, जबकि 27 कैसी संख्या है भाज्य संख्या है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसके बाद देखो अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेड, ई वी, बी वाई, जी टी, डी यू। अब इनमें अपने को क्या है अलग बताना है। इसका अलग कैसे बताएंगे अपन, देखो ए जेड, जब अपन ऐसे इस प्रकार से अपने अल्फाबेट लिखते हैं ए बी सी डी और कहाँ तक एम तक, मतलब कोई भी अपनी अल्फाबेट होती है उसको अपन दो भागों में, उसको दो अर्धांशों में डिवाइड करने के बाद उसके इस प्रकार से लिखते हैं, पहला अर्धांश ऊपर उसके बाद दूसरा उसके नीचे लिखते जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना क्या हो गया क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ए जेड, ए का उल्टा क्या होता है जेड होता है, ई का उल्टा बी होता है, बी का उल्टा वाई होता है, जी का उल्टा टी होता है, लेकिन डी का उल्टा क्या होता है डब्ल्यू होता है। डी का अपोजिट साइड में क्या आता है डब्ल्यू आता है, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया 5 नंबर डी यू। ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6, बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, बी डी डब्ल्यू, क्या है बी डी डब्ल्यू है, फिर डी डब्ल्यू डी एफ यू है, फिर एफ एच एस है, जी आई क्यू है, आई ए पी है। इनमें अपन को संबंध पहले अपने याद करना पड़ेगा। देखो बी के बाद में सी छोड़ दिया, डी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो डी के बाद में ई छोड़ के एफ लिख दिया, यहाँ पे एफ के बाद जी छोड़ के एस लिख दिया, जी के बाद आई, जी के बाद एस छोड़ के आई लिख दिया, आई के बाद जे छोड़ के के लिख दिया। मतलब पहले वर्ड सभी में क्या है समान संबंध है, ठीक है। मतलब एक छोड़ के उसके आगे वाला शब्द लिख दिया, फिर वर्ड लिख दिया। उसके बाद देखो डी डब्ल्यू, डी का उल्टा क्या होता है डब्ल्यू होता है, एफ का उल्टा यू होता है, एच का उल्टा एस होता है, आई का उल्टा क्या होता है यहाँ पे आई क्यू लिखा हुआ है, लेकिन आई का उल्टा क्या होता है आर होता है, आई का उल्टा आर होता है, और के का उल्टा पी। ये सही, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 4 नंबर कौन सा जी आई क्यू, ये अपना आंसर हो गया। क्यों यहाँ पे देखो पहले वाले सभी में क्या है एक एक का गैप है, लेकिन आगे वाला जो क्या है
सेकेंड और थर्ड एक दूसरे क्या अपोजिट वर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है अपोजिट नहीं है, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया चौथा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठाई, केक, पेस्ट्री, ब्रेड और बिस्किट। अब देखो केक, पेस्ट्री, ब्रेड और बिस्किट सभी किस में आते हैं, बेकरी में आते हैं, जबकि मिठाई नहीं आती है बेकरी में, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया मिठाई। ब्रेड, बिस्किट, पेस्ट्री, केक सभी किस में आते हैं, बेकरी में आते हैं, अपना आंसर क्या होगा मिठाई। फिर गेहूँ, धान, ज्वार, अनाज, सरसों। अब देखो सरसों के अलावा सरसों का तेल क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, बाकी सभी का तेल नहीं निकलता है, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया सरसों। उसके बाद देखो सोना, निकिल, प्लेटिनम, टंगस्टन और हीरा। अब देखो हीरे को छोड़कर सभी क्या है धातु है, लेकिन हीरा क्या नहीं है, धातु नहीं है, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया हीरा हो गया। हीरा क्या है कार्बन का अपरूप होता है, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया हीरा हो गया। फिर देखो ईंट, सीमेंट, रेत, गारा और दीवार। तो दीवार होती है वो किससे बनी जाती है, उसमें ईंट भी काम में आती है, सीमेंट भी काम में आती है, रेत भी काम में आती है, गारा भी काम में आता है, इसलिए क्या होगा अपना आंसर दीवार हो जाएगा। दीवार होती है, उसको बनाने में जो मटेरियल अपन काम में लेते हैं वो सभी क्या ये है, इसलिए क्या होगा अपना दीवार अपना आंसर होगा। फिर देखो अस्पताल, नर्स, रोगी, औषधि और डॉक्टर। अब देखो नर्स, रोगी, औषधि, डॉक्टर सभी क्या होते हैं अस्पताल के अंदर होते हैं, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया अस्पताल हो गया। उसके बाद देखो कार, किश्ती, बस, ट्रक और वैन। अब देखो इसमें किश्ती कहाँ चलती है, कश्ती या किश्ती पानी के अंदर चलती है, बाकी सभी कहाँ चलती है सड़क पे चलती है, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया किश्ती हो गया। उसके बाद में देखो कंगारू, मगरमच्छ, मेंढक, सांप और मुर्गी। अब इसमें क्या हो जाएगा कंगारू हो जाएगा अपना। उसके बाद देखो क्रोध, चिंता, दृष्टि, खुशी और स्नेह। क्रोध, चिंता, खुशी और स्नेह सभी क्या होते हैं एक प्रकार के भाव होते हैं, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया दृष्टि इनसे क्या हो गया अलग हो गया। तो इस प्रकार से अपने को दो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको क्या करना है सोल्व करना है। क्या करना है उसमें चार किसी एक से संबंध रखेंगे, जबकि एक अन्य होगा वो अपना क्या आंसर होगा। इसमें देखो वर्ड के भी हो सकते हैं, गणित वाले भी हो सकते हैं और अंग्रेजी वाले भी हो सकते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अपना जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी क्या हो सकते हैं पूछे जा सकते हैं। मतलब आगे क्वेश्चन नंबर 15 अपना क्या 15 क्वेश्चन में वर्ड्स देखो क्या सब ईयर, किडनी, लंग्स, लीवर। अगर ईयर कान कहाँ होता है शरीर के बाहर होता है, जबकि किडनी, लंग्स और लीवर सभी क्या होते हैं अंदर होते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा एक नंबर ईयर हो जाएगा। मतलब ईयर बाहरी अंग है, जबकि बाकी तीन क्या है अंदर वाले अंग है। 144, 16, 196, 36 और 38। देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 4 का स्क्वायर 6 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, जबकि 38 किसी का भी क्या नहीं होता है स्क्वायर नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर सॉरी 5 नंबर हो जाएगा 38। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन 71, 73, 67, 61 और 77। अब देखो 77 को छोड़कर बाकी चारों क्या है अभाज्य संख्या है, जबकि और ये क्या है भाज्य संख्या, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा अपना 77 हो जाएगा 5 नंबर का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो 24, 32, 27, 42 और 15। 24 में भी 3 का भाग जाता है, 27 में भी 3 का भाग जाता है, 42 में भी 3 का भाग जाता है, 15 में जाता है, जबकि 32 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर 32। फिर देखो 1, 2, 3, 5 क्या है 1, 2, 3, 5। तो 2 भी क्या है अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, जबकि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर। फिर देखो 626, 841, 962, 1090। देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस 1। यदि 25 का स्क्वायर करके उसमें अपन 1 जोड़ देते हैं तो कितना आता है 626 आ जाता है। अब देखो 29 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 29 का स्क्वायर 839 ही होता है,
और इसमें क्या जरूरत है 0। फिर देखो 962 किसका अपने पास होता है 962 अपना हो जाएगा। देखो 962 हो जाएगा 32 31। देखो 31 का स्क्वायर क्या था अपने पास 961 होता है और उसमें एक प्लस जोड़ दिया। तो 31 में 31 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 961 और उसमें क्या जोड़ दिया अपने एक जोड़ दिया और ये क्या हो गया अपने पास 1090। तो 33 का स्क्वायर 1089 और उसमें एक जोड़ दिया। अब देखो क्या हो रहा है इसमें क्या अंतर आएगा। देखो यदि अपन इसकी बात करते हैं 840 की, इसमें क्या हो रहा है किसी संख्या का वर्ग हो रहा है उसमें कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है 0 जोड़ा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा तीनों में क्या हो रहा है किसी एक संख्या का वर्ग है तो उसमें एक ही जोड़ा जा रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर 841। फिर देखो 22 और 11, तो 11 का 11 दूनी 22, मतलब बाद वाली संख्या क्या है पहले वाली संख्या बाद वाली संख्या दुगुनी है, 38 ये भी सेम है, 70 दूनी 34 ये भी सेम है, 21 दूनी 42 ये भी सेम है, लेकिन 28 दूनी क्या होता है 56 होता है। लेकिन इसलिए अपना आंसर क्या आ गया 4 नंबर 54 अनुपात 28। फिर देखो 2 और 8 3 और 27 4 और 32 5 और 125। अब देखो इनमें क्या सम देखो 2 की क्यूब 8 होती है, 3 की क्यूब 27 होती है, 4 की क्यूब कितनी होती है 64 होती है, 5 की क्यूब 125। ये सही है। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर में क्या है 4 की क्यूब क्या होनी चाहिए अपने पास 64 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 32, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। फिर देखो 8 और 27 125 216 343 512 1009 1100 1331। देखो 2 क्यूब 8 3 की क्यूब 27 5 की क्यूब 125 6 की क्यूब 216 7 की क्यूब 343 8 की क्यूब 512। ये जरूर 11 की क्यूब है, लेकिन ये किसी संख्या की क्यूब नहीं है। 11 क्यूब कितनी होती है 1331 होती है, लेकिन ये संख्या किसी की क्यूब नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो गया 4 नंबर। क्यों यहाँ पे देखो पहली संख्या ये दोनों क्यूब है, ये भी दोनों क्यूब है, ये भी दोनों क्यूब, लेकिन यहाँ पे क्या है एक ही संख्या क्या है क्यूब, इसलिए अपना आंसर क्या है 4 नंबर। फिर देखो A O U Y और E। अब देखो A O U और E, A O U E क्या है स्वर है, जबकि Y क्या है व्यंजन, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 4 नंबर Y आ जाएगा। फिर देखो H Q T Z और U, S भी व्यंजन है, Q भी व्यंजन है, T भी व्यंजन है, Z भी व्यंजन है, जबकि U क्या है स्वर है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा U 500 आ जाएगा। फिर देखो H K D D F I M T। अब देखो यहाँ पे H के वाले क्या आता है I फिर J, मतलब I और J को छोड़ के K लिख दिया, मतलब 2 छोड़ के तीसरा लिख दिया। यहाँ पे देखो C D, मतलब एक छोड़ के दूसरा लिख दिया। यहाँ पे देखो G H I लिख दिया, 2 छोड़ के तीसरा लिख दिया। यहाँ पे देखो फिर क्या है तो एफ आई यहाँ आई, एफ आई यहाँ पे क्या 2 छोड़ दिया, और यहाँ पे देखो M N O P 2 छोड़ के तीसरा लिख दिया। मतलब बी डी में क्या है एक छोड़ा है, एक छोड़ के दूसरा लिखा है, जबकि बाकी सब में क्या है 2 छोड़ के तीसरा अक्षर यहाँ पे लिखा गया। अपना आंसर क्या आ जाएगा बी डी आ जाएगा। फिर देखो R U B E F I और M Z, सॉरी I M, ये आ जाएगा इसका क्या आ गया। देखो R क्या S T 2 छोड़ के तीसरा लिख दिया, फिर C D 2 छोड़ के तीसरा E लिखा है, फिर देखो G H 2 छोड़ के तीसरा, यहाँ पे देखो I के बाद क्या है J K L M, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है 3 छोड़ के चौथा लिखा है। बाकी देखो यहाँ पे 2 छोड़ के तीसरा लिखा है, R U में B में भी 2 छोड़ के तीसरा लिखा है, F I में भी 2 छोड़ के तीसरा लिखा है, जबकि I M में 3 छोड़ के चौथा लिखा है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 4 नंबर I M, और इसका क्या आ जाएगा I M हो जाएगा। फिर देखो 28वां क्वेश्चन अपना M P A D I L F J। अब देखो
एमिग्रान क्या आता है NO 2 छोड़ के तीसरा, BCD लिखा है 2 छोड़ के तीसरा, फिर JK 2 छोड़ के तीसरा, फिर यहाँ क्या GSI यहाँ क्या लिखा है चौथा लिखा है। मतलब पहले वाले तीन उन्होंने क्या किया है 2 छोड़ दिया और तीसरा लिखा है, जबकि लास्ट वाले ने क्या किया 3 छोड़ दिया, उसके बाद चौथा अक्षर लिखा है। इसके बाद से क्या जाएगा FJ। फिर देखो X, देखो XYZ, ये इस प्रकार से अपना XYZ ऐसे आता है, लेकिन इसने क्या कर दिया कि जो लास्ट वाले को क्या कर दिया दोनों के बीच में लिखा है। यहाँ भी क्या लिखा है NNO होता है, यहाँ भी ये क्या लास्ट वाले को बीच में लिख दिया। यहाँ पे PQR, यहाँ भी ये क्या है लास्ट वाले के बीच में लिख दिया। और यहाँ पे क्या आता है D के बाद क्या F, यदि इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है ये इसमें ये मैच नहीं बैठा अपने पास। देखो यहाँ पे क्या आते हैं तो तीनों वर्ड थे, तीनों का कंटिन्यू आ रहे हैं, कंटिन्यू में भी क्या कर रहे हैं थर्ड वाले को दोनों के बीच में लिखा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा है अपने पास, तो नाम तो क्या आ जाएगा 4 नंबर EAG। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने क्या किया है, जो राजस्थान में जो RSMSSB बोर्ड के द्वारा जो पटवारी की भर्ती निकालेगी उसका जो टॉपिक अपने पास क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, उसको क्या किया है कंप्लीट कर लिया है।